हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। आज हम ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जिससे आपके पास नाभि और नियता दी हुई हो तो सांकों का परीक्षण जो समीकरण है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सांकों की नाभि आपके पास x1 y1 हो तो नियता आपके पास ax प्लस में by हो, यहाँ पे by आएगा और प्लस में क्या होगा c और बराबर क्या है 0 हो तो सांकों का समीकरण क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर गुणा में x माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे बराबर क्या होगा e का स्क्वायर ax प्लस में by प्लस में c का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इससे क्या है आंसर निकाल लोगे। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, ना भी आपके पास मतलब फोकस पॉइंट है, ना भी आपके पास x1 y1 और नियता आपके पास डायरेक्ट्रिक्स क्या है ax प्लस में by प्लस में c बराबर है 0। तो आप क्वेश्चन करोगे पहला तो उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभि आपके पास कितनी है 2 - 3 और उसकी नियता का समीकरण है आपके पास, नियता का समीकरण आपके पास क्या है हमारे पास x प्लस में 5 बराबर है 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या करोगे कि x प्लस में 5 का मीनिंग हुआ यहाँ पे नाभि क्या आई 2 और -3 यानी x1 और y1 का मान और नियता आई क्या ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। तो कंपेयर करोगे आपके पास क्या होगा a का मान 1, y का मान 0 और c का मान है 5। तो यहाँ से ये प्राप्त हुए। तो अब आपके पास सूत्र क्या होता है, जो ट्रिक है वो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का होल स्क्वायर और बराबर क्या रहेगा यहाँ पे e गुणा में e का स्क्वायर ax प्लस में by प्लस में c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से e कैसे निकलेगा वो आपको देखना है और परवलय में e होता क्या है 1। तो परवलय में e क्या होता है 1 बराबर होता है यहाँ पे a का मान कौन है 1 और b का मान 0 ये किया और x माइनस में x1 का मान कौन है 2 तो आपके पास इसका स्क्वायर किया और प्लस में y माइनस में y1 का मान कौन है -3 तो माइनस माइनस है प्लस का 3 बराबर क्या होगा 1 और यहाँ पे ax प्लस में by प्लस में c क्या है x प्लस में 5 है और इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा 1 गुणा में ये तो x का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 2 दूनी 4x या 2x लिख सकते हो, y का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2 गुणा में 3y बराबर क्या होगा x की स्क्वायर प्लस में 25 और प्लस में 5 दूनी 10x। तो आपके पास यहाँ से x की स्क्वायर कैंसिल होगी, यहाँ y स्क्वायर बचा, यहाँ पे 4 माइनस में 4x प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6y बराबर 25 प्लस में 10x और ये आपके पास परवलय क्या है y स्क्वायर। इन चीज़ों को आप इधर ले जाओ तो ये क्या होगा माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 14x। आपके पास ये 6y है तो माइनस क्या हो जाएगा 6y, ये 4 और 9 13 था तो वो इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास क्या बचेगा प्लस के 12 और जो ये आपके पास समीकरण है वो परवलय की है। तो परवलय की समीकरण आपके पास क्या है y स्क्वायर बराबर 14x माइनस में 6y प्लस में 12। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। ज़्यादातर परवलय का समीकरण ही पूछा गया है यहाँ पे और आपके पास एनडीए में भी परवलय का समीकरण ही पूछेगा क्योंकि परवलय की एसेंट्रिसिटी आपको पता होती है एक, वरना एसेंट्रिसिटी इनको देनी पड़ती ई का मान जो देना पड़ता वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे दिया होता है। तो नाभि का मान 0 0 यानी कि फोकस पॉइंट क्या होगा 0 0, नियता क्या होगी x बराबर -6 तो इसका मान निकालना है। तो आपके पास x1 और y1 क्या हुआ नियत नाभि क्या हुई 0 0 और नियता आपके पास क्या हुई x प्लस में 6 बराबर 0। तो a का मान 1 और y का मान 0 और c का मान क्या आएगा यहाँ पे 6। तो सूत्र क्या होता है परवलय का जो सांकों का समीकरण निकालने के लिए, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस में x1 का स्क्वायर, y माइनस में y1 का स्क्वायर और बराबर क्या होगा e की स्क्वायर ax प्लस में by प्लस में c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस में 0 और ये क्या होगा x माइनस में 0 का होल स्क्वायर
प्लस में y माइनस में 0 का होल स्क्वायर, और e का स्क्वायर मान 1 होता है। परवलय में एसेंट्रिसिटी आपके पास 1 होगी। परवलय का समीकरण निकालने के लिए क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का मान 1, और ये क्या होगा, x प्लस में 6 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 6 दूनी 12x। तो आपके पास ये चीज़ है, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कैंसिल, तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, 12 सॉरी x आएगा ना यहाँ पे, 6 दूनी 12x। तो आपके पास क्या होगा, 36 12x प्लस में 36, आपके पास ये आंसर है। ये क्या है, y नहीं है, यहाँ पे x है ओनली। तो आप इस प्रकार से इनको सोल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी उत्केंद्रता आपके पास दी हुई है। उत्केंद्रता का मीनिंग ही आपके पास क्या हुआ, एसेंट्रिसिटी। ई का मान क्या दिया हुआ है, 1/2, यानी 1 से 0 के बीच में होती है ना ये। और नाभि आपके पास क्या दी हुई है, -1 और 1। तो यहाँ पे नाभि दी हुई है। नियतता आपके पास क्या दी हुई है, x माइनस में y प्लस में 3 बराबर है 0। तो आपके पास ये है। आप क्या करोगे, x1 का मान और y1 का मान जो नाभि में दिया हुआ होगा वो क्या है, -1 और 1 है। नियतता आपके पास पता ही है कि ax प्लस में by प्लस में c होता है। a का मान 1, b का मान -1 और c का मान है 3। तो यहाँ से आपके ये पास आया। उत्केंद्रता का मान 1/2 है। तो नेक्स्ट में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये वैल्यू दी हुई है x1 y1। तो आप सूत्र देखोगे यहाँ पे, वो क्या होगा, a² प्लस में b का स्क्वायर इंटू में x माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, e का स्क्वायर ax प्लस में by प्लस में c का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर 1। तो आपके पास ये मिला। x माइनस x1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हुआ। y माइनस में 1 करोगे तो स्क्वायर हुआ बराबर e का मान क्या हुआ, e का मान 1/2 है। तो इसका 1/2 का होल स्क्वायर करोगे। और ax प्लस में by प्लस में c, यानी कि क्या हुआ, x माइनस में y और प्लस में क्या हुआ, 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके पास 2 गुना में इसको सोल्व करोगे तो x² प्लस में 2x प्लस में 1, इसको स्क्वायर करोगे तो y² माइनस में 2y और माइनस में प्लस में 1, यहाँ पे 1/4 आएगा। और इसको सोल्व करोगे तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 2 गुना में xy, 2 गुना में xy, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे इसमें, या स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो चाहो वो चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये फार्मूला होता है 2 माइनस का 2xy, तो आगे जो होगा वो 2 दूनी 6y होगा, और प्लस में जो होगा वो 6x होगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो आप। यहाँ से आप सोल्व आउट करोगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 गुना में x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 2y और प्लस में 2 बराबर क्या रहेगा, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में 6x प्लस में 6y, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 9। इस प्रकार से आप इसको थोड़ा बहुत सोल्व करोगे तो ये चीज़ें इधर आएगी। तो वो क्या हो जाएगी, 7x का स्क्वायर प्लस में 7y का स्क्वायर, ये 16 है, 8 दूनी 16 है ना, और ये माइनस का 2 है तो इधर आ जाएगा 2x प्लस y हो जाएगा। 16x में से 6 गए, कितने बचेंगे, 10x, और माइनस के 16y में से आपके 6y और ऐड होंगे तो क्या हो गया, 22y, और ये 16 है और ये 9 है, तो 9 16 में से गए तो प्लस के क्या बचेंगे, 7 बराबर है 0। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये आपके पास दीर्घवृत्त की समीकरण बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण दिया हुआ है। स्पर्श रेखा का समीकरण परवलय के अंदर आपके पास y² बराबर 4x के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण मिलेगा। वो y1 बराबर 2ax प्लस में x1 मिलेगा। ये आपके पास सूत्र है।
और ये स्टैंडर्ड होता ही है y माइनस में y1 बराबर dy अपॉन dx, x1 और y1 पे प्रवणता और x माइनस में x1। प्रवणता का मतलब स्लोप होता है। आप क्या करोगे कि क्वेश्चन में आपको समझ आएगी कि किस प्रकार से परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x पर बिंदु 1, 2 से खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण, खींची गई स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन आपके पास क्या है, x माइनस में y प्लस में 1 बराबर 0, बी ऑप्शन आपके पास x प्लस में y माइनस में 1 बराबर 0, और सी ऑप्शन आपके पास x प्लस में y माइनस 1 प्लस में 1 बराबर 0, और यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास x माइनस में y माइनस में 1 बराबर 0। इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है। और आप क्या करोगे कि सीधा सा आपके पास फर्स्ट मेथड क्या है इसका आंसर सॉल्यूशन निकालने का, जो फर्स्ट मेथड है वो x1 का मान क्या है यहाँ पे 1 और y1 का मान क्या है यहाँ पे 2, और आपके पास a का मान क्या है 4, a का मान 1 है ना, तो आप यहाँ लिखोगे y1 बराबर 2ax प्लस में x1, आपके पास डायरेक्ट याद है। तो y1 का मान 2 है बराबर 2 गुणा में 1 और x प्लस में 1, तो आपके पास आंसर हुआ 2y बराबर 2x प्लस में 2। तो यहाँ से 2 2 कट जाएंगे, तो y बराबर x प्लस में 1, तो आपके पास x माइनस में y प्लस में 1 बराबर 0 आपके पास आंसर मिलेगा। इस प्रकार से आपके पास कौन सा टिक हुआ कि ए ऑप्शन आपके पास है राइट हुआ। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, एक ए होगा। और दूसरा अनोदर मेथड है इसका क्या, आपके पास x1 y1 का मान 1 2 हो रहे 1 2 है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका अवकलन करोगे तो 2y dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा 4। तो इस बिंदु को आप dy अपॉन dx लिखोगे तो वो क्या होगा 4 बटा में 2y, यहाँ पे वैल्यू रख दो 2, तो 2 4 बटा में क्या होगा 4 होगा ना, y का मान 2 रखते ही, तो आंसर क्या है 1। तो आप समीकरण में रखोगे तो y माइनस में 2 बराबर क्या होगा 1 गुणा में x माइनस में 1, तो आपके पास y माइनस में 2 और x माइनस में 1 मिलेगा। तो ये 1 इधर जाएगा, y को इधर ले आओ, तो 2 को भी इधर ले आओ, तो x माइनस में y प्लस में 1 बराबर 0 उत्तर मिलेगा। तो आप किसी भी मेथड से करें आंसर आपके पास ए ऑप्शन ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई इससे भी आसान करना चाहे इसे, तो इससे भी आसान करने के लिए ऑप्शन में पॉइंट रख दो, बस पॉइंट रखोगे तो 1 2, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तो 1 और 1 2 में से 2 गया 0, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे 1 2 रखोगे तो 3 में से 1 गया 2, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ 1 2 रखोगे तो 3 और 1 4, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 और 2 रखोगे तो यहाँ भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए टिक होगा। तो ये आपके पास कैसा लगा, ये ट्रिक आपको बेहद ही आसान और समझ आने वाली लग रही होगी कि ये बिंदु आप ऑप्शन में पुट करके देख लो, एक्स और वाई की जगह डायरेक्ट हिट मार दोगे, ये गारंटी है एनडीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन में परवलय दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण जहाँ पर x बराबर 1 होगा। तो x बराबर 1 होगा तो ऑप्शन आपके पास ये, तो आप क्या करोगे, x बराबर 1 है सॉल्यूशन के अंदर, तो y बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स करोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया 0, तो y का मान 0 और x का मान 1। ऑप्शन में पुट करोगे तो आपके पास वैसे ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 और 1 2 बराबर 0 नहीं होता, यहाँ पे -2 बराबर 0 नहीं होता, तो आपके पास ऑप्शन तो ए वैसे ही आ गया। ऑप्शन में पुट करोगे तो आपके पास x बराबर 1 तथा y बराबर 0 रखने पर जो ऑप्शन ए आपके पास 0 बराबर 0 मिलेगा। तो ये टिक होगा आपके पास, और कोई होगा नहीं। और अगर आप मेथड लगाते हो और, तो यहाँ पे x का मान क्या हुआ और y का मान, x1 और y1 का मान क्या हुआ, आपके पास 1 और 0 मिला, 1 0 मिला। तो आपको याद है कि y1 2ax माइनस में x प्लस में x1। तो इस प्रकार से करोगे आप, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आप क्या करोगे, y1 का मान 0 बराबर 2 गुणा में a का मान कितना था, a का मान वहाँ से निकालोगे आप, तो ये क्या आएगा आपके पास है
या फिर प्रवणता निकाल लो इसकी, तो ये प्रवणता वाला सूत्र भी लगा सकते हो, y माइनस में y1 बराबर dy अपॉन डी एक्स माइनस में x1। प्रवणता वाला सिंपल रहेगा, तो वहाँ से प्रवणता निकालोगे तो dy अपॉन डी एक्स 2x माइनस में 1। तो आपके पास क्या नजर आया, x का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रखोगे आप इसको, आप y माइनस में 0 और यहाँ पे 1 आएगा, और x माइनस क्या करोगे, x1 का मान 1, तो आपके पास y बराबर x माइनस में 1, ये आंसर है, ऑप्शन ए मिलेगा। उस तरीके से भी आपके पास a नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया प्रवणता वाली ढाल से। तो यानी स्लोप निकाल के आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्यूशन करते हो, ये लगा लो चाहे ये लगा लो, तो आपके पास ये बेटर रहेगा। ऑप्शन देख के तो बिल्कुल आसान रहेगा, और ये आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट है समझने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास एक कंसेप्ट है कि रेखा y बराबर mx प्लस में c हो तो प्रबल्य आपके पास y स्क्वायर बराबर 4x को स्पर्श करेगी यदि c बराबर a बटा m, तो उसका स्पर्श बिंदु a बटा में m का स्क्वायर और 2a बटा m लिया जाएगा। स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस में a बटा में m लिया जाएगा। स्पर्श रेखा का मीनिंग होता है टेंजेंट रेखा, और ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट, उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये टेंजेंट लाइन और ये इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को इस मेथड, इस कंसेप्ट से सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आपके पास मिलेगा कि रेखा आपके पास एक लाइन की जो इक्वेशन है वो 2x माइनस में 3y और बराबर क्या दिया हुआ है k, और प्रबल्य आपके पास जो पैराबोला है वो दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 6x को स्पर्श करेगी यदि आपके पास क्या है, यदि k बराबर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या निकालोगे, k की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि इसे उस मेथड में बना लो, y बराबर है mx प्लस में c के टाइप में ले लो। इसको क्या लिखोगे, 3y आप इधर ले जाओगे तो ये 2x माइनस में k होगा, और y की वैल्यू क्या आएगी, 2x बटा में 3 और माइनस में k बटा में 3। तो इस प्रकार से आपके पास जो m की वैल्यू आएगी यहाँ से, तो वो 2 बटा 3, और जो c की वैल्यू आएगी वो माइनस का k बटा 2। तो इस प्रकार से c और m आपके पास ये मिल गए। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा जो आपके पास वो प्रबल्य दिया हुआ 4ax है ना, तो 4a का मान क्या होगा यहाँ पे 6, और a की वैल्यू क्या आएगी 3 बटा 2। तो ये भी आपके पास मिल गया। तो अब हमें a बटा m चाहिए था, तो c जो हमारे पास आएगा वो a बटा m होगा। तो a की वैल्यू क्या है 3 बटा 2, और m की वैल्यू क्या है 2 बटा 3, और बराबर c की वैल्यू क्या है माइनस k बटा 2। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा ना, तो 9 बटा में 4, तो आपके पास माइनस k की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस का, और 9 बटा में 4 मल्टीप्लाई 2, तो आप क्या करोगे माइनस का 9 बटा में 2 करोगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी और आप इसको सोल्व करोगे। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, जो c की वैल्यू थी वो माइनस k बटा 3 थी, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक से 3 नहीं लिखा 2 लिख दिया था। तो k की वैल्यू क्या आई k बटा 3, और आपके पास यहाँ भी क्या आएगी 3, और इस मेथड से आप ये 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 27 अपॉन में 4 होगा। k की वैल्यू क्या आएगा माइनस 27 अपॉन में 4। इस प्रकार से आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं देखा नहीं था, k/3 आएगा तो माइनस k/3, और ये k/3 में कंसेप्ट लगाओगे तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे डायरेक्ट, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 9 अपॉन है 4 इंटू में 3, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 27 अपॉन में 4 है, आंसर मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में यदि स्पर्श रेखा आपके पास क्या है, स्पर्श रेखा, ये रेखा है, ये सॉरी स्पर्श रेखा नहीं कह सकते, स्पर्श रेखा तो आपको निकाल, रेखा y माइनस में x माइनस में 2 बराबर 0, प्रबल्य y स्क्वायर बराबर 8x को स्पर्श करे तब स्पर्श बिंदु ज्ञात करने हैं। तो हमें ये स्पर्श बिंदु दिए, ये आपके दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप ऑप्शन चेक कर लोगे, 2 4 2 करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो माइनस के 4 और माइनस के 2, तो माइनस के 6 और 2 रखोगे तो ऑप्शन टिक नहीं हो रहा। तो आपके पास ऑप्शन ए में 2 - 4 - 2 करोगे तो ये आपके पास क्या रहेगा 0 के बराबर नहीं आया,
ये 0 के बराबर नहीं है। बी में रखोगे तो आपके पास क्या हुआ कि 4 - 2 बिल्कुल 0 आ रहा है, तो ये टिक हो जाएगा। और इसमें भी पुट करोगे तो 8 दूनी 16 और 4 छठे 16, तो बिल्कुल आपके पास यही टिक होगा। तो बी ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। जो सेटिस्फाई करेगा बिंदु उस रेखा को, तो वही क्या होगा, स्पर्श रेखा का बिंदु होगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति आपको ज्ञात करनी हो तो बिंदु x1 y1 का परवलय y² बराबर 4x के सापेक्ष स्थिति क्या होगी। S1 बराबर आप निकालोगे कि y1 का होल स्क्वायर माइनस में 4ax1। अगर S1 का मान 0 से बड़ा है तो परवलय के बाहर स्थित होगा P बिंदु, और S1 का मान 0 से छोटा है तो बिंदु P जो है परवलय के अंदर स्थित होगा, और S1 का मान 0 के बराबर है तो परवलय के अंदर के ऊपर स्थित होगा P बिंदु। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे यहाँ से कि बिंदु 1 2 आपके पास कि परवलय y² बराबर क्या है 4x, तो y² बराबर 4x के सापेक्ष स्थिति बतानी है, के सापेक्ष स्थिति है। तो यहाँ से आप S1 क्या निकालोगे, y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1। तो S1 का मान जो आएगा यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2, तो 2 दूनी 4 माइनस में 4a गुना में x1 की मान ये, और a का मान क्या है यहाँ पे 4a बराबर 4 है, तो a का मान आपके पास 1 है। तो यहाँ लगा दोगे तो 4 - 4 एकम 4, तो ये 0 आया। तो ये क्या है, परवलय के ऊपर स्थित है। बिल्कुल S1 का मान 0 है तो परवलय के ऊपर स्थित है, तो परवलय के ऊपर स्थित है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। नेक्स्ट करेंगे अभिलंब का समीकरण परवलय के अंदर, वो करेंगे कल। तो आज के लिए थैंक्स। बने रहें हमारी यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियोज़ को आप सबसे पहले देखें तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।